Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या कुछ सीटों पर हो जाएगी बीजेपी की जमानत जब्त? सचिन पायलट के बयान ने उड़ाए सबके होश। जी हां, राजस्थान में अब चुनावी मतदान के बाद सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी है कि आखिरकार किस सीट पर कौन पहनेगा विजय हार और किसकी होगी हार। इस बीच कई सर्वे रिपोर्ट्स और कई बयानों ने हलचल मचा रखी है और इसी बीच सचिन पायलट के बयान ने सबके होश भी उड़ा दिए हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि रविंद्र भाटी नौजवान है, उन्होंने चुनाव ताकत से लड़ा, लेकिन लोग जानते हैं कि हमें देश में सरकार बनानी है। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मुद्दा नहीं है, सरकार बनाने के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग इसको ध्यान में रखकर वोट करते हैं। बाड़मेर में भी ऐसा ही हुआ है। और तो और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि बाड़मेर लोकसभा सीट कांग्रेस भारी अंतर से जीतेगी। साथ ही पायलट ने दावा किया कि बाड़मेर में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। पायलट ने कहा कि बाड़मेर में बीजेपी की जमानत भी जब्त हो सकती है। तो वहीं रविंद्र भाटी क्या कुछ कहते हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक कोई 26 साल का युवा चुनाव लड़ने के लिए आगे आता है, साधारण परिवार से कोई निकल के आगे आता है, तो पक्ष और विपक्ष किसी को भी ये ठीक नहीं लगता कि भाई एक नया लड़का आगे कैसे आ गया। तो कई सारे साजिशें और षड्यंत्र होते हैं, उनमें से एक ये भी हुआ। अननेसेसरी सरकार के पावर्स का मिसयूज हुआ आचार संहिता के दौरान, और पहले भी कई सारे लोगों को डिटेन किया गया। गत दिन पहले भी मेरे एक साथी को डिटेन किया गया, अननेसेसरी बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया। तो ये गलत था, मैंने इसका विरोध भी किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को कि उन्होंने सस्पेंशन का ये ऑर्डर निकाला। पर मेरा साथ में निवेदन कि ऐसे तमाम लोग जो खाकी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम जन का विश्वास सिस्टम पे बना रहे। अगर इस तरीके से रक्षक ही भक्षक बन गए तो इस जनता की, इस समाज की सेवा कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे आरोपी होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक आपका डायलॉग चुनाव में फेमस रहा, लाठा रहा, क्या मतलब है इसका? लाठा रहा इन द सेंस कि मजबूत रहो। मजबूत मेरे यहाँ के लोग हैं। आप सोचो कि आज़ादी से लेके अभी तक पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, फिर भी हम 10-10 किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं और बिना पानी के हम सर्वाइव कर रहे हैं, बिना किसी संसाधन के सर्वाइव कर रहे हैं, बिना किसी योजनाओं के धरातल तक पहुंचे हुए फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। डीएनपी जैसे क्षेत्र में मेरे लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो मजबूत हैं वो, लांठे हैं वो। और उनसे वही निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ दिन और मजबूत रहो, लांठे रहो, और थोड़ा दिन पचा थारो भाई जदे हुए देश रिसंगा मोटी पंचायत रमी ना जा है, तो मजबूती में ना थारी बात ना होती तक राख से। जी, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, जमानत पर आए हैं, कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए। क्या लगता है आगामी जो जितने चुनाव के जो चरण शेष है, कितना इफेक्ट पड़ेगा इससे? जाहिर सी बात है कि कंपटीशन टफ होना चाहिए। जब कंपटीशन होता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता का भला होता है। मैं तो चाहूँगा कि सब मजबूती से अपनी अपनी आवाज़ रखे और जनता पे ये निर्णय छोड़े, क्योंकि वैसे भी जनता ही ये तय करेगी कि दिल्ली की उस तख्त पे कौन बैठेगा, उन सीटों पे कौन बैठेगा। तो सुना आपने रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि अब जनता तय करेगी कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। बहरहाल ये तो 4 जून को नतीजों की तस्वीर में ही तमाम दिग्गजों की तकदीर का फैसला होगा। बाड़मेर सीट पर सबकी निगाहें हैं, कई सीटों पर कड़ा मुकाबला भी है। तो कुछ कांग्रेस दिग्गजों का कहना है कि हम आधा दर्जन सीटों पर वापसी करेंगे। आधा दर्जन का तो पता नहीं, लेकिन कुछ जानकार इतना दावा जरूर करते हैं कि इस बार बीजेपी के मिशन 25 की हवा जरूर निकलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।